बोला जितनी भी नई मूवीज आई है उसकी डीवीडी दो, आज रात भर बैठ के अपन लोग मूवी देखेंगे, सुबह क्या होने वाला है पता नहीं है, एंड सो ऑन। तो नर्वसनेस था, तो सिर्फ फाइनल में नर्वसनेस था। और वो भी एक अलग ही मजा होता है कि ना कुछ खाया जाए, ना निगला जाए, ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, सिर्फ कैलकुलेशन चल रहा है, 40 मार्क आएंगे, 50 मार्क आएंगे, एंड सो ऑन। सो इट वॉज वेरी कॉमन। बट जब मैं पास हुआ तो इट वॉज वंडरफुल फीलिंग। मेरे दोस्त का फोन आता है कि भाई तू पास हो गया है। मैं बोला देख भाई, सेंसिटिव चीजों पे मजाक नहीं करते। तू फोन रख, मैं नहा धो के आराम से देखूंगा, अपन साथ में चलेंगे क्या थे। फिर उसका फिर से फोन आता है, तेरा रैंक आ गया। अब बोला अब तो तू मार खाएगा मेरे हाथ से, ठीक है। इतना सेंसिटिव नहीं खेलते। तो मैं बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि आप हर रोज खुद से पूछिए कि क्या मैंने मेरा 200% दिया। अगर मैंने मेरा 200% दिया, अगर मैंने पूरी ताकत से मैं पढ़ा हूं, तो ये कॉन्फिडेंस आपको आखिरी तक काम आएगा। क्योंकि जब मुझे भी प्रेशर आता था, प्रेशर डेफिनेटली बहुत आता था, जब यस प्रेशर आता था तो मैं खुद को यही याद दिलाता था, इतने घंटे मैंने क्लास की है, इतने घंटे मैंने सेल्फ स्टडी की है, इतनी बुक्स मैंने खत्म कर दी है प्रैक्टिस करने करने में। अब अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो फिर कब आएगा विश्वास। सो आई यूज्ड टू रिकलेक्ट वॉट एवर हार्ड वर्क आई हैव डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वॉट एवर डिस्कशन डाउट्स आई हैव डन, उससे कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्फिडेंस जनरली इट इज नॉट चुटकी बात से आता है। एग्जाम के 15 मिनट पहले सब मेरे दोस्त लोग, और कोई दाढ़ी बढ़ाकर आया है, कोई स्लीपर में आ गया है, कोई पैजामे में आ गया है, ठीक है, कोई लग रहा है मुंह धोया कि नहीं इसने। और मैंने उनको बोला कि गाइज मुझे सीक्रेट टू स्टडीज मिल गया है, कारो 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 कारो। तो मुझे हर क्वेश्चन में कारो दिखता है, ये कारो है, ये कारो है, ये कारो है, जबकि पता नहीं रियलिटी में कारो एप्लीकेबल है कि नहीं। तो इनफैक्ट ये निगेटिव जा सकता है। जो रिसेंट पढ़ा वही आया, अरे नहीं ऐसे बेटा, तू क्वेश्चन इंटरप्रेट ही नहीं किया, बस तू वो लिखना चाहता जो तेरे दिमाग में था। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज मैं बात करने वाला हूँ द ओनली वन सीए टोरी सर जी से। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती शेड्यूल में से हम बच्चों से बात करने के लिए समय निकाला। तो थैंक्स शुभम फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। आई विल अप्रिशिएट, तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। और अपने स्टूडेंट लाइफ में क्रिएटिव कुछ करना और सबसे इंटरेक्ट करना, मुझे लगता है कि लॉट ऑफ बिग नॉलेज सोर्स आपको मिलता है। बहुत कुछ सीखने को है, समझने को है, करने को है। माय प्लेजर तो सर। या हेलो टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ शुभम। तो बिना देरी के हुए सबसे बातचीत स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे बेहतरीन पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सर, सबसे पहले, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे कहना पड़ता है फॉर्मल रिक्वायरमेंट की वजह से। आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको। ओके, ग्रेट शुभम। अगर मैं बोलूँ तो आई हैव बीन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, इंटर में रैंक आया था मेरा। और मैंने मेरी आर्टिकलशिप की है प्राइस वाटरहाउस कूपर्स मुंबई ऑफिस में। सो आई हैव सीन नरीमन पॉइंट की कॉर्पोरेट दुनिया, फिर दादर की कॉर्पोरेट दुनिया, आई हैव सीन दैट। और सीए बनने से पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया, आज लगभग 17 साल हो चुके हैं मैं पढ़ा रहा हूँ। एंड आई स्पेशलाइज इन सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट अक्रॉस इंडिया, राइट फ्रॉम बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, कोलकाता, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ और दुबई। इन सब जगह पे मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं रिवीजन क्लासेस ले चुका हूँ। और अब दिलो दिमाग हर जगह पे बच्चे होते हैं, और मेरे दिन का मैक्सिमम टाइम बच्चों से इंटरेक्ट करने में जाता है, उनको समझने में जाता है, उनको समझाने में जाता है। आई लव डूइंग दैट। मुझे बहुत मजा आता है बच्चों को गाइड करने में, बच्चों के डाउट सॉल्व करने में, और कॉन्सेप्ट की दुनिया में उनको बेहतरीन बनाने में। सर आई थैंक यू। अपीयर्ड 2 लेवल्स ऑफ सीएफए यूएसए ऑल्सो। तीसरा लेवल कभी अपीयर नहीं किया। आप लोग कभी मुझे फोर्स करेंगे तो आपके साथ, आप लोगों के साथ मैं तीसरा लेवल भी दे दूंगा। ओके सर। सर, सबसे पहला जो हम बच्चे जानना चाहते हैं, इवन हर कोई जानना चाहेगा कि ऑन हुज सजेशन डिड यू ज्वाइन सीए। या दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली। मैं 11th 12th मैंने साइंस किया था। तो मुझे याद है कि आईआईटी के जस्ट नीचे जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट, नागपुर का विश्वेश्वरैया जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पे मुझे इंजीनियरिंग का एडमिशन मिल रहा था।
तो मुझे याद है 10,000 का डीडी एक मेरे हाथ में रेडी था और मुझे जाना था और एडमिशन लेना था। लेकिन जो मुझे ब्रांच चाहिए थी इंजीनियरिंग की एग्जैक्टली वो मुझे नहीं मिल रही थी। यस तो मैंने बोला पापा सब ठीक है लेकिन जो ब्रांच मुझे चाहिए वो नहीं मिल रही एग्जैक्टली। यस तो पापा के जो सीए उनसे आके मिला मैं। तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल वो जानते थे मुझे। बोले तू इतना सब कुछ सोच रहा है एक बार सीए के बारे में क्यों नहीं सोचता। एक काम कर मेरे मित्र है वो पढ़ाते हैं सीए के बच्चों को पढ़ाते हैं उनसे जाके एक बार मिल। तो मुझे आज भी याद है उन्होंने यही बोला था। उन्हें दोनों ने एक एक बात बोली थी। बोले जितनी मेहनत तू साइंस फील्ड में करने वाला है उतनी यहाँ कर ले बस मैं तुझसे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता सब बढ़िया हो जाएगा। वो मैंने ध्यान रखी और पापा के सीए ने मेरे को बोला था कि देख ध्यान रखना जो भी ऑफिस में तू जाए शटर खोलते भी तुझे आना चाहिए और बंद भी तुझे करते आना चाहिए। मतलब इतनी मेहनत करना कि शटर भी तू खोले और तू भी यस बंद करे। तो मैंने ये दो प्रिंसिपल्स को हमेशा ध्यान में रखा। और मैं इनिशियली एकेडमी में मुझे सब पता होता तो क्लास का दरवाजा भी मुझे पता होता कैसे खोलना है अगर कोई नहीं भी पहुंचे तो मैं खोल सकता हूँ और मैं ही बंद कर सकता हूँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दीपक हेड़ा सर नागपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट है कि उनके बोलने पर मैंने सीए के बारे में सोचा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है why teaching is given so much preference in CA nowadays rather than jobs and practice? या मैं इस सवाल पे ऐसा बोलूंगा कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि टीचिंग को बहुत प्रेफरेंस दिया जा रहा है। आप ये सर सोच के यही देखिए 20,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट हर 6 महीने में बन रहे हैं। आप मोटा मोटी 30 से 40 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हैं। और 30 से 40 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट में से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक नॉर्मल परसेंटेज ही आ रहा है। हर कोई टीचिंग में आना चाहता है ऐसा नहीं है। बस ऐसा होता है कि हमको दिखते ज्यादा है। सोशल मीडिया में क्या होता है कि अगर मैं प्रोफेसर्स को फॉलो करूं तो मुझे लगता है हर कोई पढ़ा रहा है। तो मैं बोलूंगा कि ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है कि एवरीवन इज कमिंग इनटू टीचिंग। टीचिंग अगर आपको दिल से पढ़ाने की बहुत इच्छा है बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हो तुमको बहुत मजा आता है यू लव डूइंग दैट तो मैं बोलूँ कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि तुमको कोई बोले कि तुमको पैसे नहीं मिलेंगे तुमको यस पैसे नहीं मिलोगे फिर भी तुम कौन सा काम करना चाहते हो। तो मैं यस सबको बोलना चाहूंगा जब भी करियर सोचना चाहूँ कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे फिर भी मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। दिल से जो आवाज आ जाए कि भाई ये काम मैं करने को रेडी हूँ अगर पैसे नहीं भी मिलेंगे तो वो काम करो क्योंकि उसमें तुमको सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि तुमको करने में मजा आता है। सो बट देन स्टिल टीचिंग में आप देख रहे हैं कि बच्चे एंटर हो रहे हैं बिकॉज इट हैज बिकम कंपैरेटिवली वेरी इजी। क्योंकि पहले जब फिजिकल क्लासेस होती थी तो फिजिकल क्लासेस ब्रांड के साथ में जुड़ना होता था। आज के डेट में अब एकेडमीज के साथ में जुड़ सकते हो। अगर आप में हुनर है तो खुद पढ़ाना शुरू कर सकते हो। आसान भी हो गया है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि काफी शुभम हमारे साथ में है। ही इज इन्फ्लुएंसर और यू कैन से सोशल मीडिया के अंदर अच्छा करना चाहता है। तो बहुत लोगों की ये इच्छा है। एक इकोसिस्टम बदल रहा है एक नया इकोसिस्टम आ रहा है। हर कोई बात बोलना चाहता है। तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी वेलकमिंग थिंग बहुत अच्छी बात है। एंड ऑल आर वेलकम अगर जिनको भी टीचिंग में इंटरेस्ट है डू कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो। आई बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि हम लोग 3.5 साल से लेके 3 साल तक की हमारी सी की जर्नी होती है मिनिमम तो उससे ज्यादा ही होती है उसके बाद अगर बात करें एक रिजल्ट की जो रिजल्ट टाइम होता है वो हम लोग के पूरे जर्नी का एक एक छोटा सा स्पेसिफिक वो होता है लेवल होता है जहाँ पे हम लोग इसे क्रॉस करके तो आपका रिजल्ट रिएक्शन क्या था फाउंडेशन का इंटर का और फाइनल का ओके हमारे वक्त P1 था फाउंडेशन जिसको बोलेंगे। मुझे पता था एक पेपर देने के बाद मैं पास हो रहा हूँ। मतलब मुझे लगा कि मैं तो पास हो रहा हूँ बस कितने मार्क्स आएंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना। आई वॉज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर। ओके सेकंड था मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो मुझे ये पता कि पास होने वाला हूँ तो मुझे एंग्जाइटी थोड़ी कम थी फाउंडेशन में कि ठीक है भाई हो रहा है कितने मार्क्स आएंगे देख लीजिए। तो मुझे आज भी याद आता है कि मुझे इकोनॉमिक्स में शायद 85 मार्क्स थे और अराउंड 86 मार्क्स थे अकाउंट्स में। तो हमेशा दो बेहतर चलते थे। और इंटर की अगर बात करूं तो मुझे वो बहुत क्लियरली याद है क्योंकि शायद रैंक आया था तो मैं नहा रहा था और कोई वो रिजल्ट डे है तो इंटर में भी शायद कहीं मुझे पता था कि यार मैं पास तो हो रहा हूँ अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आराम से मैं नहा रहा था रिजल्ट तब हमको इंटरनेट कैफे जाके देखना पड़ता था। इंटरनेट कैफे जाना और देखना मेरे दोस्त का फोन आता है कि भाई तू पास हो गया है। मैं बोला देख भाई सेंसिटिव चीजों पे मजाक नहीं करते
तो फोन रख, मैं नहा धो के आराम से देखूंगा, अपन साथ में चलेंगे कैफे। फिर उसका फिर से फोन आता है, तेरा रैंक आ गया। अब बोला अब तो तू मार खाएगा मेरे हाथ से, ठीक है। इतना सेंसिटिव नहीं खेलते। सो आई रिमेम्बर दैट इट वाज अ कंप्लीट सरप्राइज फॉर मी, बिकॉज मैं पढ़ने पे विश्वास रखता था, कॉन्सेप्ट को बेहतर करने पे विश्वास रखना था, एंजॉय करने पे विश्वास रखता था। कोई रैंक वैंक की कभी इच्छा नहीं थी, कभी प्लानिंग की नहीं थी। बट देन फाइनल में बोलूंगा, फाइनल या फाइनल मेरे मन में था यार, वैसी तैयारी नहीं हुई जैसे मैंने फाउंडेशन इंटर में की थी। तो आई रिमेम्बर गया मार्केट में, बोला जितनी भी नई मूवीज आई है उसकी डीवीडी दो, आज रात भर बैठ के अपन लोग मूवी देखेंगे, सुबह क्या होने वाला है पता नहीं है, एंड सो ऑन। तो नर्वसनेस था, तो सिर्फ फाइनल में नर्वसनेस था। और वो भी एक अलग ही मजा होता है कि ना कुछ खाया जाए, ना निगला जाए, ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, सिर्फ कैलकुलेशन चल रहा है, 40 मार्क आएंगे, 50 मार्क आएंगे, एंड सो ऑन। सो इट वॉज वेरी कॉमन। बट जब मैं पास हुआ तो इट वॉज वंडरफुल फीलिंग। जैसा आपने कहा कि आपको इंटर में पता था, मतलब देखिए एक ऐसे तो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 100% किसी को नहीं, बट 99% आपका एश्योरेंस था कि क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा क्या करे स्टूडेंट, एग्जाम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करे कि वो कंफर्म रहे कि हाँ मेरा हो जाएगा, मतलब। मेरा ऐसा मानना है कि रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन नहीं बनता है, आप रिजल्ट को हर दिन बनाते हो। यस। अगर हर दिन आपको पढ़ाई में बहुत मजा आ रहा है, आप यार मैं कॉन्सेप्ट को जबरदस्त तोड़ रहा हूँ, मैं क्या जी सर। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, हर दिन जी वो सर। कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरता है। फिर वो कॉन्फिडेंस जब आप पेपर लिखते हो, फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैं बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि आप हर रोज खुद से पूछिए कि क्या मैंने मेरा 200% दिया। अगर मैंने मेरा 200% दिया, अगर मैंने पूरी ताकत से मैं पढ़ा हूं, तो ये कॉन्फिडेंस आपको आखिरी तक काम आएगा। क्योंकि जब मुझे भी प्रेशर आता था, प्रेशर डेफिनेटली बहुत आता था, जब जी प्रेशर सर। आता था तो मैं खुद को यही याद दिलाता था, इतने घंटे मैंने क्लास की है, इतने घंटे मैंने सेल्फ स्टडी की है, इतनी बुक्स मैंने खत्म कर दी है प्रैक्टिस करने करने में। अब अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो फिर कब आएगा विश्वास। So I used to recollect whatever hard work I have done over a period of time, whatever discussion, doubts I have done, उससे कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्फिडेंस जनरली इट इज नॉट चुटकी बात से आता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बनता है और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस निकल कर आता है, मैं ऐसा बोलूंगा। बाकी अगर आप अफर्मेशंस पे विश्वास रखते हो, सो कीप सेइंग दैट टू योरसेल्फ कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट और मैं फोड़ दूंगा चीजों को। तो ये खुद को विश्वास दिलाते रहो, तो शायद उससे कॉन्फिडेंस लेवल और इम्प्रूव। बाकी नेक्स्ट मुझे एक क्वेश्चन। फनी किस्सा याद आता है। जी सीएफआईएन का सर। पेपर था जी सर। और बच्चे बहुत नर्वस होते हैं, उनको कुछ भी बोलो। तो हम सब बच्चे सब रेडी हुए, हम सब साथ में आए एग्जाम के 15 मिनट पहले। सब मेरे दोस्त लोग, और कोई दाढ़ी बढ़ाकर आया है, कोई स्लीपर में आ गया है, कोई पैजामे में आ गया है, ठीक है, कोई लग रहा है मुंह धोया कि नहीं इसने। और मैंने उनको बोला कि गाइज मुझे सीक्रेट टू स्टडीज मिल गया है, और बस ऐसे पढ़ोगे तो एक बार में दिमाग में फिट हो जाता है और तुम जीत जाओगे एकदम से, फोड़ दोगे पेपर को। तो पहले दोस्तों ने गालियां दी 2-3, बोले अब क्यों बता रहा है, पहले नहीं बता सकता। मतलब मेरे को भी अभी पता चला ना यार, इसलिए बता रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला कि गर्दन का जो एंगल है पढ़ने का वो 30 डिग्री रखना चाहिए, और फिर पढ़ना चाहिए, तो सब कुछ फिक्स हो जाता है। और एंगल सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सब देख रहे थे, सबको समझ में आ गया कि हमारे मजे ले रहे हैं। और दो दोस्त मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, पूरे ग्राउंड में हम लोग दौड़ रहे हैं, और गाली गलौज हो रहा है, सब लोग हमको देख रहे हैं, पागल हो गए। मैंने बोला बस राइट हैंड मत तोड़ना, बाकी सब मैं डाइजेस्ट कर लूंगा। 15-20 मिनट हम खूब खूब मस्ती किए, एंड वी रियलाइज वी वांटेड दैट। हमको पता था खुद को शांत करना जरूरी है, अपना ध्यान भटकाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये बोलूंगा कि आखिरी मोमेंट तक ना पढ़े और मस्त रहे एकदम। इनफैक्ट हम मजे लेते थे बच्चों के, जब वो दीवार टच इवन करे तो क्या 5 मार्क सर, बनेगा। सर इस बात से मैं भी श्योर नहीं हूँ, मतलब मैं भी इस बात पे नहीं मानता हूँ कि लास्ट टाइम में पढ़ना चाहिए, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका मानना ये है कि जो लास्ट टाइम, मतलब जो आखिरी के जो एग्जाम वहां पे खड़े होकर एग्जाम सेंटर में जो पढ़ते हैं, वो एग्जाम हॉल में आता है। आई एम वेरी इसमें हैप्पी आपका शेयर। क्या है? मैं आपको बताऊं होता क्या है, ठीक है। जी सर। आखिरी मोमेंट तक पढ़ते हो मतलब तुम तुम्हारे दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि तुम्हारी तैयारी बराबर नहीं हुई है। जी सर। तुम ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और दूसरा जी वो तो सर। क्या होता है, हम हर जो रिसेंट पढ़ा है ना, हर क्वेश्चन को उस नजरिए से देखते हैं और जबरदस्ती लिख कर आते हैं। अगर मैंने रिसेंट में कारो पढ़ा है, कारो 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 कारो, तो मुझे हर क्वेश्चन में कारो दिखता है।
ये कारो है, ये कारो है, ये कारो है, जबकि पता नहीं रियलिटी में कारो एप्लीकेबल है कि नहीं। तो इनफैक्ट ये निगेटिव जा सकता है। जो रिसेंट पढ़ा वही आया, अरे नहीं ऐसे बेटा, तू क्वेश्चन इंटरप्रेट ही नहीं किया, बस तू वो लिखना चाहता है जो तेरे दिमाग में था। इनफैक्ट इट गोज फर्दर निगेटिव, ये और निगेटिव जाता है। इस हम अनबायस्ड होके क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। ठीक है, इस मतलब वो यही बात हो गई यार, किसी को आलिया भट्ट बहुत पसंद आती है तो हर चेहरे में वो आलिया भट्ट ही दिखता है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि आई एम नॉट बिग फैन, आई एम बिग फैन ऑफ डूइंग टाइम पास बिफोर द पेपर्स। मजे लो, खुद भी मजे करो, दोस्तों को भी मजे कराओ, जितना रिलैक्स रहेंगे उतना बहुत बढ़िया। सर, सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है। इट इज ट्रू दैट एम्प्लॉयज इन बिग फोर फर्म्स फेस अ हैवी वर्कलोड नाउडेज, या पहले भी था, या क्या है? मैं विच अ वेरी शुभम, आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने ये पूछा, वेरी थॉटफुल। मैंने खुद ने बिग फोर में काम किया है, आई हैव सीन दैट कल्चर 100% फॉर श्योर। बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत होती है, बहुत स्लॉगिंग होती है, लॉन्ग नंबर ऑफ आवर्स होते हैं। जी मैं प्राइस वाटर्स कूपर्स में था, मैं कभी दिन के उजाले में ऑफिस से बाहर निकलूं तो मुझे लगता था कुछ सब ठीक तो है, मैं कैसे निकल गया। आई रिमेम्बर कि मैं हमेशा, मतलब आई हैव सीन रात के 2 बजे, रात के 4 बजे 2 महीने काम करना बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी छुट्टी के, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं। आई हैव सीन दैट कल्चर। इनफैक्ट मेरे सीनियर ने बोला था, आई आई वॉज लकी, मेजोरिटी सीनियर मेरे अच्छे थे, एक अच्छे इंटेंशन से ही बोला था कि रवि तू फिजिकली ब्रेक डाउन करेगा यहाँ पे, तू मेंटली भी ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन जब तू बनेगा तो यू विल बी हार्ड कोर प्रोफेशनल। प्राइस वाटर्स कूपर्स में रहने के बाद 12 घंटे 14 घंटे वॉज नथिंग फॉर मी, यानी इतने घंटे तो मैं कभी भी काम कर लूंगा। और आज के डेट पे बहुत सारे एमएनसीज और बिग फोर्स में कल्चर है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। ठीक है, एना के साथ में जो हुआ, बहुत 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 ज्यादा दुख हुआ और बहुत गुस्सा आया मुझे कि इट इज एक एक बंदी जो अपना पूरा करियर, शी इज अ चार्ट अकाउंटेंट और बस अभी सीए बन के कुछ ही महीने हुए हैं, और बंदा मैनेजर प्रेशराइज करता है और प्रेशराइज करता है और नहीं समझता है चीजों को, एंड इट एंड्स अप अपनी लाइफ को गंवाना पड़ता है। इट्स अ बिग बिग सॉरो फॉर द फैमिली। मुझे लगता है जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली पार्ट ऐसा है कि किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके बाद हम लोग जागे हैं। बिल्कुल जरूरी है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आई हैव सीन बिग फोर में कुछ मैनेजर्स काम के पीछे एकदम दीवाने होते हैं, पागल होते हैं, और कुछ मैनेजर वर्क लाइफ बैलेंस पे विश्वास करते हैं। लेकिन जो लोग वर्क लाइफ बैलेंस पे विश्वास करते हैं उनको लुक डाउन किया जाता है। ये काम नहीं करना चाहता, ऐसा देखा जाता है। जी जी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है इंडिया के अंदर, इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कंपटीशन के पीछे, ज्यादा अचीव करने के पीछे लोग सुध बुध खो देते हैं, खुद भी जी ऑफिस में पड़े होते हैं और अपने टीम को भी ऑफिस में ही रखते हैं, दिन रात काम करवाते हैं, एंड दे फॉरगेट टू लिव लाइफ। जी तो मैं अभी एक अनिल कपूर का इंटरव्यू देख रहा था। हमारे हमारे सोसाइटी में ना, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी भरी हुई है, और एक प्रकार से नहीं क्या, जो माइंडसेट है, पुअर माइंडसेट है कि मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, मैं मेहनत नहीं करूंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, और बस मेहनत 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 के ऊपर। तो मैं बोलूंगा कि ये गलत है दोस्तों। और बहुत सारे लोग तो रियलाइज करते हैं जब लाइफ खत्म हो जाती है, लाइफ बहुत कुछ गुजर जाती है। आप लोगों को बोलूंगा कि वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखे, जो वर्क लाइफ बैलेंस पे विश्वास करता है उसको सपोर्ट करे। यू शुड नो हाउ टू टेक ब्रेक्स, इनफैक्ट वो आपको शायद लाइफ में आगे पहुंचाएगा। यू विल बिकम मोर क्रिएटिव, जितना अगर आप ब्रेक लोगे, रिलैक्स करोगे, आप उतने क्रिएटिव रहोगे, उतने एनर्जेटिक रहोगे। सो प्लीज डू दैट। अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस चाहिए, जबरदस्त सक्सेस चाहिए, ब्रेक लीजिए, रिलैक्स होइए, होना बहुत ज्यादा जरूरी। माय थैंक यू वाइफ सर। वो देखेगी ये पर्टिकुलर वीडियो तो बोलेगी वेरी गुड, यू हैव रियलाइज कि ब्रेक लेनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर गाइडेंस ऑन दिस। सर अगला क्वेश्चन है जो मतलब, अगर मैं बात करूं 10 क्वेश्चन आए थे तो 10 में से 6 इसी से रिलेटेड था। डिड यू हैव अ गर्लफ्रेंड ड्यूरिंग योर सीए प्रिपरेशन और बिफोर? इफ यस, हाउ डिड यू मैनेज इट अलोंग विद योर स्टडीज? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों का, हमेशा ये पूछते रहते हैं। देखो, फाउंडेशन और इंटर में नागपुर में घर पे ही था और टाइम बहुत कम था, तो
घोड़े के बाजू में ऐसे दो ये होते हैं कि आजू बाजू देखना नहीं चाहिए। तो जी मैंने सर। खुद को ऐसे ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना, खुद को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखा था। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, पढ़ाई 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 पढ़ाई। फिर रैंक आया, मुंबई में गया, बिग फोर में, एमएनसीज में, वहां पे कल्चर, वहां पे ग्लैमर। और सीए फाइनल को 3 साल, मतलब जी सर। 2.5 साल बाद आएगा। तो तब मैंने बोला थोड़ा तो आदमी रिलैक्स कर ही सकता है, ठीक है, थोड़ा तो रिलैक्स कर ही सकता है। एंड इट हैपेंड ऐसा हुआ। मैं बोलूंगा कि दो ऐसे इंस्टेंसेस थे जिससे थोड़ी बातचीत ज्यादा हुई, शेयरिंग ज्यादा हुई। बट मैं बोलूंगा कि कोई मेरे केस में कोई कोई पर्टिकुलर चीज लंबी नहीं चली, बहुत गहरी नहीं चली। और बच्चों के लिए बोलूंगा कि ये एज ही ऐसी होती है, वो एज ही ऐसी होती है कि यहाँ पे आप किसी से ज्यादा इंटरेक्ट करते हो, एक्सप्लोर करते हो चीजें एंड सो ऑन। लेकिन 10 में से 8 बच्चों के केस में वो आपके पढ़ाई पे निगेटिवली इम्पैक्ट देता है। मुझे लगता है कि यस सर। मेरे पढ़ाई पे भी एक एडवर्स इम्पैक्ट ही था उस चीज का। जी सर। क्योंकि अगर सुबह उठने के बाद आपका पहला थॉट ये है कि मैं क्या बोलूंगा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ एंजॉय करेंगे, या सोने से पहले एक वो थॉट है, तो शायद कहीं पे एज वो चला जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रिलेशनशिप मत रखो, जी सर। रिलेशनशिप हो सकती है, इट शुड कम जेन्युइनली, जेन्युइनली यू लाइक ईच अदर, और जी सर। लोग एक पे ट्रस्ट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने लेकिन जनरली देखा है मेजोरिटी बच्चे एक में को इम्प्रेस करने के लिए होते हैं। मैं उसको जी कैसे सर। इम्प्रेस कर लूं, ये जी सर। इनसिक्योरिटी में होते हैं कि मैं इम्प्रेस नहीं करूंगा तो कोई और इम्प्रेस हो जाएगा, कर लेगा। जी सर। ये ट्रायंगल, क्लास में भी ट्रायंगल देखने को मिलते हैं, आई डोंट लाइक जी दैट। सर। मुझे लगता है कि वो इन्फैक्चुएशन है, एक सिंपली लाइकिंग है, एक अट्रैक्शन है, वो कोई रियल प्यार नहीं है, रियल लाइकिंग नहीं है। सो इफ यू आर इनटू रियल रिलेशनशिप, यू रियली लाइक ईच अदर, यू सपोर्ट ईच अदर। मेरा एक दोस्त था, दोनों ने एक साथ रैंक लाया था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों ने। मैं बोलता हूँ कि वो सही रिलेशनशिप है, कि जो जी एक में सर। को समझते हैं, एक में पे अटूट विश्वास है, और एक में को सपोर्ट करते हैं। जा अपने जी सर। ड्रीम्स अचीव कर, तो कोई ऐसा मिले कि जो आपको पुश करे ड्रीम्स अचीव जी करने सर। के लिए, तो वो रियल रिलेशनशिप है। जो बोले यार मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वो कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो खुद खुद को क्या चाहिए, बस उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। अभी आपने बात की, आप बिग फोर में गए, आपने बिग फोर में अपनी आर्टिकलशिप की। आपने स्टडी कब स्टार्ट की थी? सीए इंटर के एग्जाम के बाद, आर्टिकलशिप के दौरान, सीए फाइनल के लिए? और क्या सजेस्ट करेंगे आप, क्या करना चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सीए, अगेन सीए फाइनल, मैं ऑनेस्टली बोलूं, सीए फाइनल की सबसे बेकार जो तैयारी हो सकती है वो मैंने की थी। मैंने सीए फाइनल की तैयारी में बहुत बेहतर कर सकता था। तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि आप जितने जल्दी पढ़ाई शुरू करें उतना अच्छा। आप अगर Yes, sir. 6 महीने बाद, ऑफिस में सेटल होने के 6 महीने बाद आपने तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपने एक क्लास करना चाहिए एट ए टाइम, और साथ में सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की, आपने मार्किंग नहीं की, आपके नोट्स नहीं बनाए, वेस्ट है पूरा क्लास। मेजोरिटी सीए फाइनल के बच्चे ऐसा बोलते, जब वो प्रिपरेशन में गए, दे वर स्टडिंग फ्रेश, वो पूरा फ्रेश पढ़ रहे थे, उनको ऐसा जी लगा ही था कि हमने कुछ पढ़ा है। आप रेगुलर एक क्लास उसकी सेल्फ स्टडी, एक क्लास उसकी सेल्फ स्टडी, उसके ऊपर आप आए, उस तरीके से आप पढ़े। और अब तो आपको 4 मॉड्यूल्स एसपीओएम के भी आपको यस सर। कवर करने हैं। यस सर। और उसके साथ में ऑफिस तो आपका रहता ही है। बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में भी बहुत यस सर। ज्यादा अभी खुलकर सोच रहे, करना चाहते हैं। जी तो सर। मैं बोलूंगा जितने आप 6 महीने के बाद में आप लोग शुरू कर दीजिए, और रेगुलर स्टडीज, ओनली बिकॉज आपने इंटर में या फाउंडेशन में अच्छा किया है तो आप फाइनल में अच्छा ही कर लोगे, एकदम गलत धारणा है। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट, बोथ द ग्रुप्स। और उसके बाद में वो पीडब्ल्यूसी उसने ज्वाइन किया, मैं जहाँ पे था। काम में इतना दीवाना हो गया वो, ऑडिट में हाईएस्ट मार्क्स लाए उसने, लेकिन वो कभी सीए नहीं बन पाया। वो सीए नहीं बन पाया क्योंकि जो तैयारी थी वो बराबर नहीं हुई, फिर एक्सपेक्टेशन मिसमैच, फैमिली का प्रेशर एंड सो ऑन। तो फाइनल की तैयारी को बिल्कुल लाइटली ना ले। मैंने ऐसा देखा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, जो बंदा महीने के 50,000 कमा रहा है, फाइनल में 7 अटेम्प्ट लग रहे हैं उसको। सिर्फ सी, मैं डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे ऑलरेडी अटेम्प्ट लगे हुए हैं। नहीं नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंटर में अटेम्प्ट लगे तो फाइनल में लगेंगे, ऐसा भी नहीं है। मैंने लोगों को रैंक लाते हुए देखा है। जो लेवल पे आप अच्छी तैयारी कर, जी जैसी तैयारी होगी वैसा रिजल्ट मिलेगा। मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी फाइनल में,
मैंने आर्टिकलशिप के चक्कर में बहुत सारी क्लासेस मिस की थी, बहुत सारी क्लास जी मैंने सर। मिस की थी। और जी उस वजह से मेरी तैयारी, और मैं रेगुलर पढ़ने को, मैं सेल्फ स्टडी करने को टाइम नहीं था। सुबह मैं 7:30-8 बजे निकलता था हॉस्टल से और रात को 1-2 बजे पहुंचता था। तो इट वाज मतलब पूरा मैं, और उसमें भी मैं बोलूंगा कि मैं ऑफिस को ध्यान नहीं दूंगा, मैंने मेरी प्रायोरिटी बराबर सेट नहीं की। तो बिना, मैं नहीं चाहता कि बच्चे डरे, लेकिन सतर्क रहे, सावधान रहे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहे। जहां पे आप खुद को ढीला छोड़ोगे, वहां पे इंस्टीट्यूट तुम्हारे मजे लेगा। ओके, थैंक यू सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाउ मच हैज योर इनकम इंक्रीज फ्रॉम टाइम यू बिकम सीए अंटिल नाउ? कितने परसेंट हुई है, कितने गुना हो गई है इनकम? जब मैं सीए बना था, मैं मेरा पहला साल देखूं और आज मैं देखूं, तो आई थिंक इट इज 20 टाइम्स। 20 टाइम। इट इज 20 टाइम इंक्रीज है। ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि अपनी पहले कमाई को इतना इंपॉर्टेंस मत दो, अपनी पहली कमाई को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। फ्यूचर क्या है वो दिमाग में रखो, शॉर्ट टर्म मत सोचो दोस्तों। शॉर्ट टर्म यस सर। दिखता बहुत आसान है, आदमी सोचता भी है, लेकिन जो, आप ये सोचो आप किस में ग्रो कर सकते हो, ग्रोथ किस में ज्यादा है। मैं कभी यस कभी सर। बच्चों को देखता हूँ, अरे बैंक पीओ की एग्जाम दे दो, 25,000 30,000 का जॉब लग गया, एक सीए को 2 टायर सिटी में भी उतना ही लग गया। अरे बेटा, पहली सैलरी नहीं होती कंपैरिजन की, आप पूरा करियर आप देखते हो। फर्स्ट सैलरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट यू अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली ग्रोथ को, अपनी लाइकिंग को ध्यान में रख के आगे बढ़े। ओके सर। और इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, कि इन सीए कोचिंग इंडस्ट्री ऑल इंडिया रैंक को भी खरीदा जाता है? जैसे आप अभी आपने एक केस भी सुना होगा कि बहुत सारी ऐसे सीए अदर देन सीए फैकल्टी इंडस्ट्री, जो यूपीएससी एंड वगैरह आईआईटी एनआईटी नीट वगैरह में कई सारे ऐसे फैकल्टीज निकल रही थी जो ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स या फिर हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को अपना स्टूडेंट्स बता के मतलब बहुत ज्यादा ओवर रेटेड प्रमोशन किया। तो क्या सीए में भी ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या इस पे आपका क्या है मत? आ, बाकी इसमें मैंने सुना है कि ऐसा होता है, आजकल वेब सीरीज वगैरह में बताते हैं। यस सर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई फील ब्लेस्ड इन सीए कम्युनिटी। शायद सभी चार्ट अकाउंट इतने एथिकल और इतने अपस्टैंड होते हैं कि मुझे ऐसी चीज बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली। क्या देखने को मिला मैं बताता हूँ। जी मुझे सर। ऐसा बहुत कोई देखने को नहीं मिला। एक आध बार मैंने कभी सुना है कि इसने, इन्होंने खरीदा है, ऐसा एक आध बार, बहुत रेयरली, लेकिन वो उड़ती उड़ती खबर थी। और जी सर। मुझे विश्वास कम ही था, मुझे लगा कि यार नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जी सर। सम पीपल मे नॉट डिस्क्लोज कि इन्होंने मुझसे सिर्फ गाइडेंस लिया था, जी सर। इन्होंने मुझसे सिर्फ टेस्ट सीरीज ली थी, जी सर। इन्होंने सिर्फ मेरे रिवीजन वीडियो देखे थे, जी सर। इन्होंने सिर्फ मेरी किताब रेफर की थी। जी सर। ठीक है। तो अ, वो क्लेम, अब वो बहुत डाइसी है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। कभी कभी वो जो आखिरी एडवाइजरी होती है वही लाइफ चेंजिंग होती है, वो जो रिवीजन लेक्चर होते हैं वही लाइफ चेंजिंग होते हैं। और तो अब क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? जिससे रेगुलर पढ़ा था उसको मिलना चाहिए, कि जिससे गाइडेंस लेके रिवीजन पढ़ के पास हो उसको मिलना चाहिए? जी कोई सर। बोलेगा रेगुलर क्लास वाले को मिलना चाहिए, कोई बोलेगा अरे रेगुलर में मैं पागल हो गया था इसलिए तो गया रिवीजन के लिए किसी और के पास में, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। ये बहुत सब्जेक्टिव मामला है। मैं इसमें बोलूंगा कि हाँ, ये होता है, इसमें कंट्रोवर्सी होती है, इसमें कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन मैं सभी जितने भी पढ़ने वाले बच्चे उनको भी बोलूंगा, जो क्लेम करते हैं, वो साफ साफ बोले कि भाई क्या चीज बहुत मजा आया सर, की क्या चीज अच्छी लगी, क्लैरिटी से बोले। यस सर। यस। कौन सी चीज अच्छी लगी, वो भी जितना ज्यादा हम यस सर। क्लैरिटी रखेंगे, बच्चे क्लैरिटी रखेंगे और प्रोफेसर्स भी जितनी क्लैरिटी रखेंगे, उतना ज्यादा अच्छी बात। थैंक यू सर। अब इसके बाद हमारा एक रैपिड फायर सेशन होगा, इसमें ओके। आपको एक वर्ड में जवाब देना होगा। रैंडम, आई थिंक 4-5 क्वेश्चन होंगे, रैंडम इनके जवाब देने होंगे आपको जो भी ठीक लगे। नेम ऑफ द फर्स्ट सीए स्टूडेंट जिसको आपने पढ़ाया है, याद है? मुझे मेरी पहली बैच याद है। आई नो माई फर्स्ट बैच, और उस बैच का एक स्टूडेंट मुझे याद है कि उससे मैं आज भी टच में हूँ, अमय दापके। सीए अमय दापके। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उसको सीपीटी पढ़ाया था, मैंने उसके तीनों लेवल देखे, उसकी जर्नी देखी, उसके साथ था। ही इज अ वेरी सक्सेसफुल प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट है आज के डेट में, तो आई रिमेम्बर हिज नेम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज लास्ट टाइम यू क्राइड? वैसे मुझे लगता नहीं ये पॉसिबल होगा, बट फिर भी ये थोड़ा सा। या जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर का जो बचपन होता है वो कम होता है। तो रोना तो मैं बोलूंगा कि ऐसा रोना बहुत मुश्किल है बताना। आई बिकम वेरी इमोशनल व्हेन आई टॉक टू माय सन, खुश। और दूसरी बात, व्हेन वी वन द वर्ल्ड कप, व्हेन वी वन वर्ल्ड कप दैट वाज वंडरफुल, एंड व्हेन वी लॉस्ट दैट वाज, वो बहुत इमोशनल। इंडिया में क्रिकेट जुनून है, क्रिकेट खून में बसा हुआ है। सो बट वी हैव आई हैव अ लॉट ऑफ लवली मोमेंट्स, बट नॉट रियली क्राई इज समथिंग। ऐसा मुझे बहुत ओके याद नहीं आता कभी मैं रोया हूँ रिसेंट पास्ट। ओके सर, ओके सर। वर यू बैक बेंचर और फ्रंट बेंचर और मिडिल बेंचर इन योर स्कूल डेज? आई वॉज मिडल बेंचर। मिडल बेंचर था मैं, बैक बेंचर भी नहीं था, बहुत फ्रंट बेंचर भी नहीं था। तो मेरे स्कूल डेज में ठीक ठाक, आई वॉज ओके। मेरे को 10th में 60% थे। तो वहां से मैं आया हूँ, तो मिडल बेंचर था, एकदम निश्चिंत लाइफ में, कोई कुछ अचीव नहीं करना, बस अपना मस्त रहना है, इसमें ही थे। What's most expensive gift you have given to me? मैडम ऐसा है कि मैं पॉडकास्ट देखेंगी सर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी नेवर हैड दिस गिफ्ट कल्चर बिटवीन अस। इनफैक्ट मैं बता दूं कि मुझे मेरे बैंक अकाउंट भी पता नहीं होते, उनका बैलेंस भी नहीं पता होता, मेरे इन्वेस्टमेंट भी मुझे जब कुछ पता नहीं होते। एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय मैडम ओनली। तो सब कुछ वही हैंडल करते हैं, और मैं मेरे टीचिंग में रहता हूँ। मैं मेरे टीचिंग में रहता हूँ, एंड it's like we have a lot of good time together when it's vacation, or if she likes jewelry, so she can have jewelry and something like that. But एकदम ऐसे मैं गिफ्ट लेकर आऊँ बहुत एक्सपेंसिव, और उनसे बगैर पूछे ऐसा नहीं होता। लेके आ जाओ और पसंद नहीं आए तो प्रॉब्लम हो जाए। बट आई थिंक वी हैव वेरी गुड वेकेशंस, that is the expensive thing we do together, and maybe the jewelry is the next thing, is the something that happens. सीए इंटर ऑडिट सब्जेक्ट मार्क्स आपके? इट वाज 66। और मैं इसमें बता दूं कि हमारे टाइम पे कोई ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू नहीं थे। इट वाज ओनली स्कोरिंग। तो वो 66 मार्क्स भी बहुत कमर तोड़ मेहनत के बाद थ्योरी में? पहुंच पाते थे। हमारे टाइम पे 60s एंड 70s यूज्ड टू बी द हाईएस्ट मार्क्स, जी हाईएस्ट। सर, साठ जी 70 आ सर, गए मतलब बहुत ही आ गए। यानी 80 80 90 का कल्चर नहीं था तभी। जी सर। ओके सर। एट देन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हम बच्चों से बात करने के लिए। और आपको पॉडकास्ट में कैसा लगा कि ये थोड़ा सा बता के जो भी जाइएगा मेरा फीडबैक। नहीं नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी आई गेट एक्साइटेड टू लुक एट द न्यू जनरेशन। शुभम बिलोंग्स टू न्यू जनरेशन, और उसने सोचा, उसने इनिशिएटिव लिया, उसने बात की कि सर पॉडकास्ट हो सकता है क्या, तो आई विल अप्रिशिएट दैट। और मुझे लगता है कि थैंक यू सर। पॉडकास्ट एक बहुत प्यारी चीज है, जी सर। इंटरेक्शन है, लॉट ऑफ नॉलेज एक्सट्रैक्शन है, और इट विल हेल्प शुभम अ लॉट। बहुत प्यारी तरीके से उसने क्वेश्चंस पूछे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थैंक यू ड्राफ्ट सर। किए। And I wish Shubham becomes a very very big name, whatever he wants to थैंक यू do। सो मच सर। प्रैक्टिस में आगे जाए तो क्लाइंट्स की लाइन हो, बड़े बड़े क्लाइंट्स उसके पास हो, बहुत अच्छी एडवाइजरी दे लोगों को, लखपति से करोड़पति बनाए, और खुद भी करोड़पति से आगे मिलीनियर बिलीनियर बनाए। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सो Yeah, मच। I had और a good time. I had a very good time talking to you. It was a very genuine interaction. मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं बहुत क्लोजली शुभम को नहीं जानता था ये पॉडकास्ट के पहले। इनफैक्ट पॉडकास्ट के पहले जो 5 मिनट होती, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्पोक टू हिम। इसके सेम पहले फ्रॉम हमारा सिर्फ सेम इंस्टाग्राम पे फ्रॉम सर चैट हुआ माय था। साइड। सेम फ्रॉम सर माय साइड, मैंने भी बहुत दिनों से आपको नहीं फॉलो किया था, अभी जल्दी में आपसे देखा था। उसके बाद इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हुआ, बट मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आपकी वीडियोस देखे इधर उधर, तो मुझे लगा कि आपके साथ एक अच्छी बातचीत हो सकती है, आपसे एक अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। तो मैंने आपसे अप्रोच किया। और जिनको नहीं पता है, वैसे आई नो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, छोटे मुंह बड़ी बात है, फिर भी मैं बता दूं कि सर सीए फाइनल में ऑडिट पढ़ा रहे हैं। और सर कुछ गलत हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, इसमें मेरा नहीं इंतजार कोई कर नहीं। दीजिएगा। तो मैं सर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंस्टाग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो अगर आप सर से जाते हैं, मैं आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उस लिंक के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू शुभम, थैंक्स अ लॉट।